बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बढ़ते हैं कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों के तफसीली जवाब की जानिब। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से आगाह कर चुकी हूँ। आज हम इसके तफसीली जवाब की जानिब बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कहीं किसी पॉइंट पर आपको कोई भी मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ आते हैं इस चैप्टर के तफसीली जवाब की जानिब, जो कि हमारे पास है सफ़ा नंबर 14 पर। और इसका सवाल ये है कि कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों पर एक जामे नोट लिखें। ठीक है अज़ीज़ तलबा, किसी भी सवाल का जवाब हम कभी डायरेक्टली अगर हम सिर्फ ये बता देते हैं कि कुतुब समाविया कितनी हैं और इनकी किताबों के बारे में हम तफसील से आगाह कर देते हैं तो हमें नंबर्स नहीं मिलते। ठीक है, ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के साथ और जितनी ज़्यादा डिटेल को आप हाईलाइट करके लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। चेकर के पास कोई पॉइंट नहीं रहता कि वो आपके नंबर्स कहीं से भी डिडक्ट कर सके। तो इससे पहले जब भी कोई आपने इस्लामियत, ये मेरा एक आपके लिए की पॉइंट है कि जब भी आपने कोई भी तफसीली जवाब तहरीर करना हो तो आप जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपने याद किए हैं और आपने लिखे हैं, इन तमाम के जवाबात को डिटेल आंसर में ज़रूर एडअप कीजिए। आपका जवाब जो है जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा उसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा उसमें जितना ज़्यादा कॉन्टेंट होगा पढ़ने वाले पर अच्छा इंप्रेशन होता है। मगर मैं ये नहीं चाहूँगी कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन पर ज़्यादा बर्डन हो, वो बहुत ज़्यादा डिटेल याद करें। ज़ाहिर है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास और भी बहुत कुछ है जो आपने याद करना है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है वो पॉइंट्स लिखिए जो कि कम पॉइंट्स हों, यानी कि आपकी डिटेल कम हो लेकिन आपकी हेडिंग्स ज़्यादा हो, ताकि आपको जो लेंथ है वो भी बढ़ जाए और उसके अलावा ये कि आपको कम से कम याद करना पड़े। तो इसलिए इन तमाम के जवाबात को भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम मर्ज कर दें। हम सब जानते हैं कि अब पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। हमारी जो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर जोर दिया जाता है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं वो ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं कि जिसमें आपने बिला ज़रूरत और बिला वजह का कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना डाला हो, बल्कि वो क्वेश्चन से रेलेवेंट ही हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके जवाब के जाने। तो अजीज़ तलबा, ये कुछ है मेरे पास हेडिंग्स और ये हेडिंग्स हैं, इनको आप अपने पास नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो कंटेंट मैं आपको मार्क करवाऊंगी इंशाअल्लाह ताला नंबर्स आपके फुल आएंगे इस सवाल में। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमसे सवाल पूछा गया कि कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों पर एक जामे नोट लिखिए। सवाल का जवाब शुरू से करने से पहले आप सबसे पहले बताएंगे कि ये आप आंसर जो है वो क्या लिख रहे हैं। आसमानी किताबें भी आप हेडिंग में लिख सकते हैं या कुतुब समाविया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग होगी। आप सबसे पहले मेन हेडिंग देने के बाद आप आ जाएंगे हेडिंग नंबर 1 की जानिब, जिसमें आपने बताना है कि दरअसल ये आसमानी किताबें हैं क्या और इनकी नाजिल होने की वजह क्या है। नज़ूल के लिए अज़ीज़ तलबा, आपने आना है पेज नंबर 11 की जानिब और पेज नंबर 11 में आपने पहली लाइन को लिखना है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। ये लिखने के बाद आपने थर्ड लाइन में आना है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेडिंग नंबर 1 और इसके फ़ौरन बाद आप जाते हैं सेकंड हेडिंग की जानिब, जो कि है सहीफ़े या सहाइफ। ठीक है, और इसके लिए आपने आना है दोबारा से पेज नंबर 11 पर, जहां आपने अपनी पहली हेडिंग का दूसरी लाइन आपने जो एंड की थी इसी के आगे से आपने शुरू कर देना है सेकंड के लिए। और ये आप शुरू करेंगे 4 मशहूर आसमानी किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाज़िल फरमाई गई उन्हें सहीफ़े या सहाइफ कहते हैं। ये आंसर भी मेरे ख्याल है आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहला आंसर था ये आपने उसका आंसर लिखा था, लेकिन ये हमने इसको यहाँ मर्ज कर दिया शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को। इसके बाद आप यहाँ से लिखते हुए आपने यहाँ तक इसका आंसर एंड कर देना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में इसका जिक्र मिलता है। तो बेटा ये तो हो जाता है आपका सहीफ़े या सहाइफ का जो आपका हेडिंग थी उसका कंटेंट। अब हम आते हैं तीसरी हेडिंग के जानिब, जो कि है हमारी आसमानी किताबें। तीसरी हेडिंग हमारी है आसमानी किताबें। ठीक है, अब आसमानी किताबें ऑलरेडी आपने मेन हेडिंग दी थी, लेकिन अब यहाँ पर आसमानी किताबों के हम तफसील से आगाह करेंगे। तो आपने आसमानी किताबें की हेडिंग दोबारा देनी है और इसके जो इसका कंटेंट है वो आएंगे हम पेज नंबर 12 की तरफ। 12 में देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई। ये आप लिखते हुए आपने
सबसे पहले आपने ये लिख देना है, उसके बाद इन चारों किताबों के आपने हवाले देने हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इनके तो आपने कंप्लीट हवाले देने हैं, लेकिन कुरान मजीद को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करवाऊंगी। कुरान मजीद के लिए आपने सारा कंप्लीट आपने नहीं देना, बल्कि आपने थोड़ा इसको शॉर्ट कर देना है। आपने तौरात कंप्लीट लिखा, ज़बूर कंप्लीट लिखा, अंजील भी कंप्लीट लिखा, और कुरान मजीद आपने यहाँ से शुरू करके अताअत है यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक। और इसके बाद जो आपने शॉर्ट आंसर मार्क किया था, आपने तमाम आसमानी किताबों में 3 अकायद मौजूद रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम की तारीफ बढ़ जाएंगे और आप यहाँ से शुरू करेंगे कि तमाम आसमानी किताबों में 3 अकायद मौजूद रहे हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। ये आप लिखते हुए कंप्लीट आप लोगों ने आ जाना है यहाँ तक। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आपने आ जाना है पेज नंबर 13 पर, लेकिन ये आपने आना है यहाँ तक, मुब्तला हो गई, ठीक है। ये आपकी हेडिंग नंबर हो जाता है 4 का कंटेंट। 4 थी हमारे पास बुनियादी अकायद, और ये इसका कंटेंट आ जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग जो कि है इबादत का जिक्र, ठीक है। इबादत का जिक्र जो मौजूद है वो भी आपका इसी के आगे से आता है, और ये भी हमारा पेज नंबर 13 पर मौजूद है। यहाँ देखिए जहाँ इबादत का जिक्र आएगा वो हम लिखना शुरू करेंगे, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन अकायद के साथ साथ इबादत में नमाज, रोज़ा, ज़कात का भी साबका आसमानी किताबों में मौजूद रहा है। ये आप लिखते हुए आपने बस यहाँ एंड कर देना है, जो कि आपकी 5th हेडिंग का एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी हेडिंग नंबर 6 की जानिब, जो है आसमानी किताबों पर ईमान, ठीक है। आसमानी किताबों पर ही आप तफसील से जिक्र लिख रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर बताना है कि आसमानी किताबों पर ईमान क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ आपका 6 का जो आपका कंटेंट शुरू होता है बेटे, ये आपका होता है यहाँ से, ठीक है। एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये आप लिखते हुए कंप्लीट यहाँ तक लिख देंगे, एहतराम करें, ठीक है। और आसमानी किताबों के बाद बेटा यहाँ ईमान की बात ख़त्म नहीं होती, तो आपने लास्ट में आपने यहाँ ज़रूर, ये देखिए ये आप हेडिंग को मिस कर दें, छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट हेडिंग को भी आप यहाँ पर आ जाइए, जो हाँ लिखा हुआ है हुजूर, ठीक है। हुजूर से पहले नाजिल वाली किताबों पर भी ईमान लाए। कौन लाए? इंसान लेकर आए, ठीक है। और आपने ये कंप्लीट करते हुए लिख देना है ईमान लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ, अब आप लोग सेंसिबल हैं, आप इसको ठीक तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा ना, एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह आसमानी किताबों का एहतराम करे, उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ लिखेंगे वो हुजूर से पहले नाजिल होने वाले किताबों पर भी ईमान लाए। तो आप यहाँ पे खुद से ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ये ऐड कर दीजिए और चाहे तो आप लिख सकते हैं। और इसी तरह करते हुए आप एंड कर देंगे कुरान मजीद पर भी ईमान लाए, ठीक है। ओके, हम बढ़ते हैं लास्ट हेडिंग की जानिब, जो कि हमारा कलाम हासिल। और बेटा इसका हमने कलाम हासिल लिखना, मैं आपको ज़रूर कहूँगी लिखें, कि ताकि आपका जो जवाब है उसका एंड भी एक अच्छे नोट पर हो जाए, एक अच्छे पॉइंट पर हो जाए, ठीक है। तो कलाम हासिल के लिए आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग नंबर 7, और इसके लिए आपने बढ़ जाना है दोबारा से पेज नंबर 13 की जानिब। और यहाँ आपने देखना है कि अगर एक शख्स कुरान मजीद पर अमल कर ले तो गोया उसने तमाम आसमानी किताबों पर अमल कर लिया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करें, इसको समझने की कोशिश करें, इस पर अमल करें और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। तो ये हमारे पास एक मेन ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं जो कि हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का मोरल भी निकल आता है और हमारी तरफ से कलाम हासिल भी निकल आता है। तो ये आपने लास्ट इसका एंड ज़रूर करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको जल्दी हाजिर होंगी। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।